स्टूडेंट्स, क्या आप 2024 में स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं और आपको नए रूल्स का नहीं पता 2024 के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल होने वाली है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से 2024 में बहुत सी चेंजेस की हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो चेंजेस है उसके जो इफ़ेक्ट हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली चेंज है वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हवाले से है। यानी जब आप पहले स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे तो अगर आपके 5.5 बैंड्स भी है तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब उन्होंने आइल्स के बैंड को 5.5 से बढ़ाकर 6 बैंड कर दिए हैं। यानी अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास 6 बैंड होना लाजमी है, और इक्वलेंट दूसरे जो टेस्ट हैं, जो पीटी है वो इक्वलेंट 6 बैंड के होना चाहिए। टोफल और सी जो दूसरे टेस्ट हैं जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जिसको एक्सेप्ट करती है वो होने चाहिए। सेकंड चेंज ये उन्होंने इंग्लिश रिक्वायरमेंट हवाले से की है कि जो PSW पोस्ट स्टडी वर्क जो वीज़ा है, जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलता है, उसमें भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट के हवाले से उन्होंने चेंज किया है। जब आप 485 वीज़ा अप्लाई करेंगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, पहले क्या होता था कि अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड हैं तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर देते थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने चेंज कर दिया, उसको 6 बैंड से 6.5 बैंड कर दिए हैं। तो इसी तरह इक्वलेंट अगर आप दूसरे टेस्ट देते हैं PT या दूसरे टेस्ट, तो वो इक्वलेंट 6.5 के ओवरऑल होने चाहिए। अच्छा, इसके बिहाइंड जो एक लॉजिक है वो लॉजिक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये दी है कि उससे स्टूडेंट का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और सेकंड उन्होंने कहा कि जो वर्क प्लेस एक्सप्लॉयमेंट है एम्प्लॉयर के साथ, वो भी जो है ना काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। वैसे भी ये देखा जाए कि एक स्टूडेंट जो है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है, वो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री में है, तो उसमें अगर उसने एजुकेशन हासिल करनी है तो उसमें आपका इंग्लिश का आपकी जो है इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, वो इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट वो अच्छी होनी चाहिए। और सेकेंडली अगर आपने जॉब हासिल करनी है अपने एजुकेशन के मुताबिक, तो उसमें भी आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे ये उन्होंने लॉजिक दी और उनका मोटिव ये था कि आइल्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ाने से एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट निकलेंगे और जो एम्प्लॉयर है उसको भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट चेंज भी PSW के हवाले से है कि जब स्टूडेंट की स्टडी कंप्लीट हो जाती थी तो वो PSW के लिए जो ड्यूरेशन था वो बैचलर के बाद 4 इयर्स का था, मास्टर्स के बाद 5 इयर्स का था, और PhD के बाद 6 ईयर का स्टूडेंट्स को स्टडी कंप्लीट करने के बाद PSW मिल रहा था। लेकिन उसमें भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो इसको चेंज किया है। अब जो बैचलर वालों को स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो PSW जो मिलेगा वो 2 इयर्स का मिलेगा, और मास्टर्स के बाद भी 2 इयर्स का आपको PSW स्टूडेंट्स को मिलेगा। लेकिन जिसने जो मास्टर ऑफ रिसर्च किया हुआ है तो उसको 3 इयर्स का जो है वो PSW मिलेगा। इसी तरह PhD का भी उन्होंने PSW का ड्यूरेशन चेंज किया और उसको 6 इयर्स से रिड्यूस करके 3 इयर्स कर दिया है। अब जिन बच्चों की डिग्री जो है वो रीजनल एरिया से होगी और उनके कोर्स के मुताबिक उनको एडिशनल 1 ईयर का जो है ना पोस्ट वर्क वीज़ा जो है ना वो मिलेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। पहले क्या होता था कि अगर जब आपने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जो है स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो अगर आपकी एज 50 इयर्स है तो तब भी आप PSW के लिए एलिजिबल थे। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एज के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब आप PSW अप्लाई करेंगे तो आपकी एज जो है वो 35 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। तो इनसे उन स्टूडेंट का जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ है जो अपनी लेट स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि आप अगर मास्टर्स या बैचलर या PhD वगैरह करने के लिए अगर आपकी 35 ईयर से अबव एज होगी तो आप PSW के लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। जो चेंज ये है कि अगर जब आप विज़िटर वीज़ा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते थे, विज़िट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया जाते थे, तो आप क्या करते थे कि उसको चेंज करवा लेते थे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। इसी तरह अगर आप वर्क वीज़े पे हैं और लॉन्गर स्टे के लिए आप स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे। अब उन्होंने ये भी काफ़ी इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप जो है वो
विजिटर वीज़ा पे आए तो आप स्टूडेंट वीज़ा पर अब आपके लिए जाना मुश्किल, उनके लिए भी ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कर दी है। और लॉन्गर स्टे के लिए जब जो वर्क वीज़े के ऊपर है उनके लिए भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट जो चेंज है वो स्टूडेंट के कोर्स चेंज के हवाले से है कि पहले क्या होता था कि स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गया है वो 6 माह बाद अपना कोर्स चेंज कर लेता था। अब उन्होंने क्या किया है कि अगर एक स्टूडेंट जो है 6 माह बाद हायर लेवल से अगर अपनी एजुकेशन को लोअर लेवल पे लेकर आएगा और फिर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल होने वाली है। तो इसमें ये है कि स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जब वो जाएं तो जाने से पहले अपने कोर्स वर्क का जो है प्रॉपर उसकी सफिशेंट रिसर्च करें, प्रॉपर प्लानिंग करें, जिस कोर्स में जाएं उसको जाके ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट करें, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट वन, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो सिस्टम मुतारफ़ कराया, पहले क्या होता था कि जीटी स्टूडेंट को अपना जो है ना वो क्लियर करवाना पड़ता था यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको जीटी के सिस्टम को चेंज करके जीएसटी सिस्टम को लेकर आए हैं। जीएसटी सिस्टम क्या है? जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। अब उसमें होगा क्या कि स्टूडेंट को ये मोटिव देना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि वो वाकई ही स्टूडेंट जो है स्टडी पर्पस के लिए ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहा है। नेक्स्ट जो चेंज है वो भी स्टूडेंट को ही उन्होंने टाइट किया। ये क्या किया है कि पहले स्टूडेंट जब स्टडी कंप्लीट कर लेते थे और वो चले जाते थे पीएसडब्ल्यू वीज़ा के ऊपर, यानी स्टूडेंट वीज़े पे रहे फिर पीएसडब्ल्यू पे चले गए, उसके बाद जो स्टूडेंट को पीआर नहीं मिलती थी तो वो दोबारा अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर देता था। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये किया है कि जब आपका पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं जा सकते। उनका मोटिव बिहाइंड ये है या तो आप पीआर अप्लाई करें या फिर आप अपने जो है ना होम कंट्री में वापस चले जाएँ। अच्छा, नेक्स्ट जो चेंज है वो एजुकेशनल प्रोवाइडर के हवाले से था। ऐसे जो डॉजी एजुकेशनल प्रोवाइडर थे उनके ख़िलाफ़ ये जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेने जा रही है कि जो डॉजी किस्म के इंस्टीट्यूट थे, बच्चे सिर्फ उधर ये जाते थे, उनका पर्पस स्टडी नहीं होता था बल्कि वो लेबर की तरफ, जॉब की तरफ और काम की तरफ चले जाते थे। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है जो इनको रेड टेप लगाना चाहती है ऐसे इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है कि जो डॉजी किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया में, या तो उनको बंद करेंगे या उनके एजुकेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जेन्युइन स्टूडेंट ही बन के जाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी टिप ये है आपको कि अपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। अगर आपका एजेंट बोल भी रहा है आपको कि आप ये डॉक्यूमेंट्स, पहले क्या करते थे स्टूडेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते थे फेक किस्म के और वीज़ा अप्लाई कर देते थे। अब इस तरह का बिल्कुल हरगज़ काम ना करें। आपके जो ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। आपके जो फंड्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है तो आपके जितनी एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो आपके जेन्युइन होने चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इस तरह की और मोर अपडेटेड चाहिए तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।